दरअसल खबर महाराष्ट्र के कल्याण ईस्ट से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास से एक अवैध मजार पिछले 3 दशकों से बसी हुई है। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी इस अवैध ढांचे पर प्रशासन की चुप्पी आज भी जस की तस बनी हुई है, यानी प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि यह मजार रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी रूप से बनी हुई है और खास बात यह है कि रेलवे विभाग खुद इसे आरटीआई के जरिए अवैध मान चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। फिर भी जब बात आती है कार्रवाई करने की तो प्रशासन के पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। कभी कहते हैं कि पुलिस सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो कभी कहते हैं कि थोड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया है। वास्तव में यह सवाल उठाना लाजमी है और जरूरी भी है कि इसी कल्याण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर हिंदुओं के 4 प्राचीन मंदिरों को एक झटके में गिरा दिया गया, लेकिन फिर मजार के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो फिर यह 30 साल पुरानी अवैध मजार आज भी वहां पर क्यों बनी हुई है? आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि स्थानीय लोगों ने इस मजार को लेकर के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा जा रहा है कि इस मजार की आड़ में ड्रग्स तस्करी भी की जाती है, स्मगलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम भी दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है और रेलवे प्रशासन ने इसके ऊपर आंख बंद कर रखा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस अवैध मजार के पीछे कोई आंतरिक संरक्षण काम कर रहा है? क्या ये सच है कि इस इलाके की जिम्मेदारी एडीन रेलवे अधिकारी जुबैर अल्लाहपुर के पास है? क्या यही वजह है कि प्रशासन इस मजार को हाथ नहीं लगा रहा है? और अगर रेलवे खुद इसे अवैध मान रहा है तो फिर ये ढांचे अब तक जमीनी स्तर पर क्यों नहीं गिराए गए हैं? क्योंकि जहां पर बात आई थी हिंदुओं के मंदिर की, उसको तो ढहा दिया गया, लेकिन अभी तक इस ढांचे को नहीं तोड़ा गया है। यहाँ दोहरी नीति साफ दिखाई दे रही है। एक और मंदिरों पर बुलडोजर चलता है, दूसरी ओर अवैध मजारों पर सरकारी संरक्षण मिलता है, जहां पर यह दोहरी मानसिकता साफ तौर पर नजर आती है। अब समय आ गया है कि इस मजार पर प्रशासन का हथौड़ा चले, क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा का भी है। अगर मजार अवैध है और उसके ऊपर आपराधिक गतिविधियों का आरोप है, तो फिर कार्रवाई में देरी किस बात के लिए की जा रही है?